દિનેશભાઈ धन्यवाद महबूब भाई और नाइट को आएंगे सभी मेरे साथी, उनकी तरफ से हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, वाल्मीकि समाज की तरफ से पूरा भरोसा दिलाते हैं। हाथ उठा के बोलना है जय भीम, तेज बोलना है जय भीम। जब आप बता रहे थे, मनुस्मृति की बात कर रहे थे और आपने कहा कि आरएसएस का जब गठन 1925 में हुआ तो उन्होंने एक शपथ ली, कसम खाई कि हमारे जब 100 साल पूरे होंगे तो इस देश से हम संविधान को खत्म करेंगे। और वो क्या लागू करेंगे? वो लागू करेंगे मनुस्मृति। जिस मनुस्मृति के अंदर जो माताएं यहां पर कुर्सी के ऊपर बैठी हैं, जो मेरे दलित भाई यहां पर कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, सफेद कुर्ता पजामा पहन के बैठे हैं, इनको सम्मान के साथ में जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर ये देश संविधान से चले, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ में जीने का अधिकार मिल सके। मुझे याद है भारत नगर में 2022 के अंदर राजेश लिड्डान जी और यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के संगठन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर वाल्मीकि मंदिर में मुझे बुलाया था। मैं आया था यहाँ पर। मैं बाबा महर्षि वाल्मीकि जी, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में भी नमन करता हूँ। मैं यहाँ आया, मैं बहुत सारी यहाँ की इस कॉलोनी की वाल्मीकि समाज के महिलाओं के साथ में मिला। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुस्लिम बहनें भी बैठी हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लीडर, हमारे नेता और इस देश के अंदर जो जननायक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, राहुल गांधी जी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में बैठ के पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ में आपस में मुलाकात की, उनके दर्द को सुना, गरीबों के दर्द को, किसानों के दर्द को, महिलाओं के दर्द को, नौजवान किस तरीके से आज रोजगार के लिए तरस रहे, उसके दर्द को सुना। अपना जो भरते हैं ना फॉर्म इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए, तो उसमें आता है कि आपकी पत्नी का नाम क्या है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा? अंग्रेजी में लिखा कि मैं उसको जानता नहीं हूं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है उसकी बीवी है बेचारी, क्या नाम है उनका? यशोदा बहन। हमारी बहन है, हमारी बड़ी है, हम उनका अदब करते हैं, लिहाज करते हैं। उनके लिए हमें अफसोस भी है और तरस भी है। एक महिला है, तो महिला सुरक्षा की बात करते हो, लेकिन घर में जो तुम्हारी बीवी है उसको छोड़कर तुम पूरे देश के अंदर, पूरे विदेशों के अंदर घूम रहे हो। तो हमारे को गुमराह मत करो, हमको बेवकूफ मत बनाओ। कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, तो हम दावे से कहते हैं कुछ हमारे समाज के भी ऐसे गद्दार लोग हैं, वो क्या काम करते हैं कि रहते हैदराबाद में हैं और चुनाव लड़ाने के लिए किसी दूसरे मुसलमान को यहां पर खड़ा कर देते हैं ताकि मुसलमान भाई आपस में बढ़ जाएं, उनके वोट बढ़ जाएं और कांग्रेस पार्टी की जो हमारी वर्षा गायकवाड़ है वो किसी तरीके से कमजोर हो जाए। खचरू यादव जी अभी आप यहां पर बता रहे थे, धारावी के अंदर नरेंद्र मोदी ने अडानी को पूरे देश के अंदर एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, सड़कें दे दी, रेल दे दी। जितना सब कुछ इस देश के अंदर पंडित नेहरू जी के समय से
कांग्रेस पार्टी ने बनाया आप लोगों के लिए, वो सिर्फ 2 लोगों को और अपने चंद उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन को वो देने का काम कर रहे हैं, अडानी को, अंबानी को और कुछ उनके यार दोस्त हैं उनको। तो उसी तरीके से धारावी भी उन्होंने गिरवी रख दिया, किसके आगे? अडानी के आगे। वो दमदार तरीके से उसकी आवाज उठाने का काम कौन कर रहा है? वर्षा गायकवाड़ जी। मैं वर्षा गायकवाड़ जी के साथ में धारावी में गया, वहां पर हजारों की तादाद के अंदर मुस्लिम भाई, दलित भाई सड़कों पे उतरे थे और उन्होंने कहा कि वर्षा गायकवाड़ जी, आप दमदार तरीके से हमारी आवाज उठाओ, हम आपके साथ में रहेंगे। बहनों से विनती करता हूं, 20 तारीख को सुबह उठते ही, क्योंकि आप लोगों को इस सरकार के खिलाफ नोटों का जवाब है ना वोटों से देना पड़ेगा। ये लोग जो नोट बांट रहे हैं ना, इनका जवाब आपको वोटों से देना पड़ेगा। तो आप लोग 20 तारीख को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले 3 नंबर पे वोट डालेंगे, वर्षा ताई को विजय बनाएंगे और हमारे महाविकास आघाड़ी को, इंडिया अलायंस का हाथ मजबूत करेंगे। ऐसे मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, कल आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोगों के बाजू में ही सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आम आदमी के हमारे सम्मानीय नेता अरविंद केजरीवाल जी, हमारे आदरणीय नेता शरद पवार जी और हिंदू हृदय सम्राट उनके सपुत्र और महाराष्ट्र के एक डायनेमिक लीडर और माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे, रणधीर भाई, वो कल बीकेसी में 5 बजे उपस्थित होंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपना समय दिया है, कल 5 बजे उस बीकेसी की सभा में आप लोग पहुंचेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज भारत नगर में बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है कांग्रेस पार्टी के तरफ से और महाविकास आघाड़ी के तरफ से, और यहाँ पे दिल्ली से एक आए हुए मिनिस्टर राजेश लेलोरिया जी। तो आइए हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ का क्या हवा चल रही है और क्या लग रहा है आपको, बचे कुछ दिनों में क्या हो सकता है। यहाँ पर आप कार्यक्रम में थे, आपने देखा लोगों में कितना उत्साह है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए, वर्षा गायकवाड़ जी के लिए, और सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर एक संकल्प लिया है, शपथ ली है कि हम किसी भी सूरत के अंदर जो संविधान को ख़त्म करने वाली ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, उसको मजबूत नहीं होने देंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ जी को भारी बहुमत से विजय करवाएंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का आश्वासन जनता को दिया था, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी 1 लाख का आश्वासन दे रहे हैं, तो इस पे खरे उतरेंगे। देखिए, वो झूठे हैं और उन्होंने लोगों के साथ में फरेब किया। 15 लाख का उन्होंने जुमला दिया कि लोगों को 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट के अंदर जाएंगे, और वो पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जब जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा किया है। और मैं आप लोगों को ये बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी जी की जो एक गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है गरीबों के लिए। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, उस वक्त में हमने कहा था चुनाव से पहले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। सरकार बनते ही हमने वहाँ पे कर्जा माफ़ किया और जो एमएसपी थी, जो मुआवजा मिलता था उनको, उसको हमने उसके लिए कानून बनाया। तो हमने जो भी कोई वायदा किया है उसको पूरा किया है और ये मैं समझता हूँ कि शायद ये नरेंद्र मोदी के उस जुमले से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 20 मई के दिन वोटिंग है, वोटिंग के लिए यहाँ के क्षेत्र के वोटरों को क्या मैसेज देना चाहो? बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आज देश के अंदर अगर आप चाहते हैं कि जो भाईचारा जिसके लिए कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का, प्यार मोहब्बत का, उसको अगर बचाना है, देश के अंदर अगर संविधान को बचाना है, देश के अंदर आरक्षण को बचाना है, बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, जो महिलाएं हैं उनकी अस्मिता को बचाना है, तो कांग्रेस पार्टी को वोट दें। धन्यवाद। हमारे साथ में है 92 वार्ड के शिवसेना के
शाखा पर आइए हम इनसे पूछेंगे कि इलेक्शन के रिलेटेड ये क्या बोलना चाहेंगे और ये लोगों ने ग्राउंड लेवल पे क्या क्या काम किए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आपका कहाँ तक होमवर्क कंप्लीट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? पहले तो हमारे जो शिवसेना पक्ष पर उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने हमें आदेश दिया महाविकास आघाड़ी अपनी है, वर्षाताई गायकवाड़ अपनी बहन है, उनको चुन के लाना है। और हमारा 92 की तरफ से जो भी हमारा काम दिया अनिल परब साहब, सदाप्रभ साहब ने पूरा काम हम कर चुके। 90% काम पूरा हो चुका, 10% बाकी है, वो 2 दिन में वो भी हो जाएगा। आने वाले इलेक्शन के दिन आपको क्या लगता है 4 जून के दिन क्या रिजल्ट आएगा? 4 जून के बाद जश्न होगा, नरेंद्र मोदी भागने वाला है और जो भी महाविकास आघाड़ी के जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वो उस टाइम डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो तानाशाही जो राजा है देश का, उसका अंत आने वाला है। चलिए, हमारे साथ है अख्तर जो ग्राउंड लेवल पे खास करके एक नौजवानों के लिए फेमस है। आइए पूछेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे रुझान है और किस तरीके का यहाँ पे काम चालू है। इलेक्शन वाले दिन ये अपनी क्या कोशिशों से लोगों का दिल जीतेंगे, वोटरों को बूथ तक पहुँचाएंगे, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अख्तर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ पे काम चल रहा है, आप लोगों की मेहनत चल रही है, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहिए? हम लोग अपनी जी जान से कोशिश कर रहे हैं हमारी पार्टी को जिताने के लिए। और दूसरी बात, हमारे भारत नगर के लिए इतनी अच्छी कैंडिडेट मिली है कि लोगों का हुजूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इनको जिताए। और देश के हालात ऐसे हैं कि हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा है, इसी से हमारे को देश को बचाना है, संविधान बचाना है और हमको वर्षाताई को जिताना है। आइए देखेंगे हम दीपक जी की क्या विचारधारा है, क्या बोलना चाहेंगे। दीपक जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप यहाँ के 92 वार्ड के या पूरे क्षेत्र के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़ी है वर्षाताई गायकवाड़, उन्होंने मातोश्री पे जब पहला कदम रखा, उस वक्त हमारे उद्धव साहब ने हमारे शिवसेना के नेता, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के नेता सम्माननीय अनिल परब साहब को बुला के कहा कि वर्षाताई को चुन के लाना है। तो इस जिले की पूरी जवाबदारी हमारे परब साहब ने ले ली है। उन्होंने जब जवाबदारी ली तो वो कैंडिडेट चुन के आना ही है। हमें कहा गया है परब साहब ने कि घर घर जाके ग्रुप मीटिंग करके, कमेटी मीटिंग करके, ग्राउंड लेवल पे जितना भी लोगों को आप मिल सके, ताकि भड़काने के लिए लोग बहुत जाते हैं, लेकिन जब शिवसेना के लोग जाते हैं कि उनके दिल में उतर के उनको कहते हैं कि बाबा ये चिन्ह अब हमारा है। हमारी बात ऐसी है कि हमारा चिन्ह है मशाल, लेकिन हम मशाल के साथ हाथ भी लेके जाते हैं कि बाबा ये हमारा चुनाव चिन्ह है, हमारा गठबंधन है। हमने दिल में बसाया है कि इस वक्त वर्षाताई को चुन के लाना है। वो भारी से भारी वोटों से हम वर्षाताई को चुन के लाएंगे और उनके साथ उनके जल्लोश में हम उनके सहयोगी रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ है खास करके जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता जो लोगों के घरों में जाके कर रहे हैं और बहुत एक्टिव कार्यकर्ता बोला जाएगा, नौशाद जी से। नौशाद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को? हम ये बोलना चाहेंगे कि देखो, आज बदलने का वक्त आ गया है। हम लोग 10 साल बहुत तकलीफ उठाए हैं, हम लोग को मौका मिला है ये सरकार को उखाड़ फेंकने का। 10 साल क्या तकलीफ उठाए? 10 साल में हम लोग महंगाई से परेशान रहे, बेरोजगारी से परेशान रहे, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है वो परेशान रहे। ऐसे लोग ये सरकार के वजह से जीएसटी ऐसे लाए, ऐसे नोटबंदी किए कि आज हम लोग गरीब से गरीब होते गए और जो पैसे वाले थे पैसे वाले बनते गए। हम लोग चाहेंगे ये इलेक्शन में उनको उखाड़ फेंकने के लिए, हमारे वर्षाताई को जिताने के लिए और हमारे दिल्ली में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। देखिए किस तरीके का आक्रोश यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ तक कार्यकर्ता बहुत जोश में नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ है इकबाल जी से कुछ बातें करें। जी, इकबाल जी से पूछेंगे कि क्या इस भारत नगर में 92 वार्ड में क्या बोलना चाहेंगे। इकबाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों? आपका तो सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आप ये हमारी जो सभा आपने कवर की है, और बड़े दुख की बात होती है कि अगाड़ी सरकार की जो सभाएं जो है वो दलाल मीडिया जो है, जिसको मोदी मीडिया बोलना चाहिए, जो गोदी मीडिया बोलो चलेगा, कोई हरकत नहीं है, वो आती नहीं, दिखती नहीं है।
और बीजेपी का अगर कोई चिंदी भी उड़ी है तो उसको इस तरह से बताते हो मीडिया वाली कि जब मालूम पड़ा बहुत बड़ी कुछ शाल उड़ रही है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा, अभी हालात इस तरह से है कि सब वाकिफ हो गए। और मोदी सरकार ने जो बहुत अच्छे काम करी है कि 2 दलालों को पकड़ी है, 2 खरीद रहे 2 बेच रहे। अब इसको सबक सिखाना है कि सब जनता हम लोग रोड पे निकलेंगे। और हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब ने बोले हैं कि ये वर्षाताई जी को जो है विजय करने का है। और हमारे से अनिल परब साहब, सदा परब साहब, इनका भी आदेश मिला है हम सब शिव सैनिकों को। और हमारे जो शाखा प्रमुख है ये भी जो दिलो जान से जितने भी शिव सैनिक है, जितने भी राष्ट्रवादी वाले हैं, जैसे कि ये अपने शरद पवार जी के, और हमारे जो आप आदमी के पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के पार्टी के, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के महमूद देशमुख जी, जो मुंबई उपाध्यक्ष है। तो आइए पूछेंगे कि जिस तरीके का यहाँ पे लोगों का रुझान दिख रहा है, तो आने वाली 20 मई को क्या रिजल्ट आ सकता है, और आने वाले 4 तारीख को क्या मतलब खुशखबरी आ सकती है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महमूद देशमुख जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हर बार आप कोई ना कोई एक दमदार मैसेज देते हैं, तो इस बार आप क्या बोलेंगे लोगों को? देखिए, ऐसा है, 20 तारीख को जहाँ तक मैं पूरे मतलब नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा लोकसभा में, तो मैं जहाँ जहाँ गया, बांद्रा वेस्ट में मैंने मीटिंग की, कालीना में मैंने मीटिंग की, कुर्ला में की, चांदीवली में मैंने मीटिंग की। लोगों का जो उत्साह है वर्षाताई गायकवाड़ के बारे में, तो उससे मैं समझता हूँ कि वर्षाताई 1 साइडेड मतलब जीत के आ रही है, और बहुत ज़्यादा तादाद के मतलब वोटों से जीत के आ रही है। और 4 जून की अगर बात करेंगे तो 4 जून को जो है ये तानाशाह जो है उसका तख्ता पलटने वाला है। मोदी सरकार सत्ता से बेदखल होने वाला है और इंडिया अलायंस की सरकार जो वो बनने जा रही है। जिस तरह से महमूद जी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सरकार शायद बदल सकती है, तो महंगाई में कहीं ना कहीं कुछ फर्क होगा? देखिए, शायद मत कहिए, बदल रही है, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। शायद नहीं, ये सरकार बदल रही है, ये सरकार बेदखल हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो सत्ता से बेदखल हो रही है। और आपने सुना होगा, कल तक लोग ये कहते थे ये भारत सरकार है ना, कभी भी लोगों ने ये कहा होगा भारत सरकार। ये इस देश के इतिहास में पहली बार है ये कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि मोदी सरकार आने वाली है। मतलब आने वाले कल में हो सकता है कि भारत का नाम बदल के मोदी रखा जाएगा, मोदी का मतलब है ना देश। तो ये नहीं होना है। तो इस देश के अंदर संविधान बचाने के लिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाने के लिए ये लड़ाई है, और ये लड़ाई का मतलब नतीजा है आने वाले 4 जून को दिखाई देगा आपको। और मैं समझता हूँ, जैसे अभी आपने सवाल किया, महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, तो राहुल जी ने जो मैनिफेस्टो है ना, इंडिया अलायंस का जो मतलब मैनिफेस्टो है, राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है कि मतलब अगस्त महीने तक 30 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। हर महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा, मतलब महीने का 8,500 रुपया डाला जाएगा। तो बेरोजगारी सबसे पहले तो एक पहले फेस में 30 लाख लोगों को अगर रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि होगी। तो आप बेफिक्र रहिए, ये जो मतलब इंडिया अलायंस की जो सरकार बनेगी वो 140 करोड़ आबादी के लिए सरकार बनेगी, न कि अदानी और अंबानी की सरकार बनेगी। चलिए, धन्यवाद। जिस तरह से महमूद देशमुख जी ने जो बताया है, एक जनता के लिए आश्वासन ही बोलूँगा, क्योंकि जब होगा तभी ये चीज़ का पता चलेगा या ये चीज़ में रिजल्ट आएगा। क्योंकि इससे पहले भी 15 लाख का बोला गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आने वाले दिनों में शायद 1 लाख का बोले हैं तो कुछ हो सकता है। ये बात की बात है, जनता समझदार है, आवाम समझदार है, आवाम को मालूम है किसको वोट देना है और किसको जिताना है। हमारे साथ है राजेश रेड्लान जी, जो पदाधिकारी। आइए पूछेंगे किस तरीके का आज जो प्रोग्राम रखा गया है और काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, तो आगे क्या रुझान हो सकता है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ देखे है कि महाविकास आघाड़ी की एकता नज़र आई है, लेकिन आने वाले दिनों में, अब बचे कुछ दिनों में, ये एकता कायम रहेंगी, इस बारे में क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं, और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे जितने भी साथी हैं, अख्तर भाई, नौशाद शेख, जावेद भाई, हमारी बहन नाज, और ये दोनों जितनी भी हमारी बहन, मेरी सोसाइटी के सारे लोग, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इनकी मेहनत से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। रही महाविकास आघाड़ी के एकता की बात, तो कल आपने, आज तो ये टेलर देखा है, कल पिक्चर बाकी है। कल शाम को हमारी मीटिंग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आ रहे हैं, शरद पवार जी आ रहे हैं, महाराष्ट्र की आन बान शान
उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं, ये सारे लोग आ रहे हैं और कल वहाँ पर हमारी ताकत भी दिखेगी और हमारा शक्ति प्रदर्शन भी दिखेगा। उसी के साथ साथ में जैसा आज आपको हमने वादा किया है हमारे लोगों से बात करके, ये सारी मेरी ताकत है। इस ताकत के बल पे आज हमने कांग्रेस पार्टी से वादा किया है कि इस बार उत्तर मध्य जिला में 92 वार्ड सबसे ज़्यादा कांग्रेस को वोट दिलाएंगे। देखिए किस तरह से राजेश रिडलान जी ने अपनी तरफ से एक पैगाम दिया है, लोगों को मैसेज दिया है और आने वाले कल के प्रोग्राम में भी बताया है। तो इसी तरह से हमारा चैनल बना रहेगा और आगे की जांच करेगा कि इलेक्शन में किस तरीके की नाजुकी, किस तरीके की बारीकी नज़र आएंगी, इस बात पे ध्यान देगा। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।